इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि लाइक कैसे ब्रेकआउट्स के जो सिग्नल्स हैं वो कैसे वेरीफाई किए जाएं कि वो सही जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो एक अगर इसमें जो है इम्बैलेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि लाइक यार वो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, लेकिन जब ब्रेकआउट लेते हैं तो उस केस में कंफर्मेशन लेने में वो गलत कर देते हैं और वो ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे एक ब्रेकआउट को वैलिडेट करने के लिए हाउ टू वैलिडेट ब्रेकआउट्स विथ जो इम्बैलेंस चार्ट बोल सकते हैं या फिर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस एक बोल सकते हैं हम लोग। तो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को यूज करके या इम्बैलेंस चार्ट को यूज करके हम लोग किस तरीके से जो एरर्स है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं उन एरर्स को, और अपना एक जो प्रॉफिटेबल एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं या फिर उसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं पे अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये? तो ये इसको हम लोग व्हाइट कर लेते हैं लाइन को, एंड सॉरी इसको व्हाइट कर लेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इस जगह पे, देखिए। ठीक है, जब ब्रेकआउट हो, अब यहाँ पे भी देखिए आप, ये शैडोज है, यहाँ पे इसका शैडो है। अगर मैं इन शैडोज को मिक्स कर दूं तो ये इस तरीके से ब्रेकआउट होगा, और एक्चुअल ब्रेकआउट वो यहाँ पे हुआ है इस जगह पे। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि भाई शैडोज को अगर समझने लग गए तो हम लोग कभी ना कभी इस तरीके से भी ब्रेकआउट लेते हैं, या फिर मतलब मैं मेरे केस में तो मैं इस तरीके से कुछ करता हूँ। देखिए मैं 2 से 3 लोज को मैच मिक्सअप करने की कोशिश करता हूँ। 2 से 3 लो, 1 2 3 4 5वां यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो एक ज्यादा एक्यूरेसी लेवल आती है कि भाई नहीं यार ये एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक डाउनफॉल ऑलरेडी चल रहा है, उसमें ये एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। और उस केस में फिर देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है विथ हाई डेल्टा, है ना? तो उस केस में आपको एक, और फिर सेल साइड इम्बैलेंसिंग, सेल साइड इम्बैलेंसिंग, लेकिन 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 सेल साइड इम्बैलेंसिंग हायर लेवल्स, यहाँ पे लोअर लेवल्स। तो आप देखिए कि अगर लोअर लेवल्स के ऊपर आने का, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आता है वैसे, लेकिन अगर यहाँ पे बाई साइड में तो ये छोटा सा एक अप ट्रेंड आया है एंड देन उसके अंदर में एक फॉल वापस से आया है। बट सेल साइड इम्बैलेंसिंग नीचे के साइड में, तो जितना हायर लेवल यहाँ पे रहेगा, मैं मानता हूं कि अगर ये कैंडल में हायर लेवल पे सेल साइड इम्बैलेंसिंग होता, या फिर ये कैंडल में हायर लेवल पे सेल साइड इम्बैलेंसिंग होता और हाई डेल्टा होता, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कंफर्मेशन लिया जा सकता है ब्रेकआउट का। तो ये इस तरीके से आपको ब्रेकआउट का फायदा है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल नहीं है, बट ये एक एक्सेप्शन है जो, और या एरर्स बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको इग्नोर भी करनी होती है कभी कभार, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे जयेश भाई देखो आपने तो बोला था यार ये ऐसा होगा, बट अभी ये हो ही नहीं रहा है ऐसा। तो अ, ये जो है समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ इस तरीके से, एंड आपको दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ है, बट वो दिन के पहली कैंडल में हुआ है। बट अगर ये दिन के पहले कैंडल में नहीं होता और ऐसा ही ब्रेकआउट होता, यहाँ पर देखिए आपको सेल साइड इंबैलेंस हाई लेवल पे दिख रहे हैं, बाय साइड हाई लेवल्स पे नहीं माना जाएगा, लेकिन सेल साइड हाई इंबैलेंस हाई पे दिख रहे हैं। सेल साइड इंबैलेंस है, सेल साइड इंबैलेंस हाई लेवल्स के ऊपर, तो एक फॉल आ रहा है। बट कहीं ना कहीं पे एक चीज को आप नोटिस करो कि ये एक ही कैंडल में खत्म हो गया है सारा मूवमेंट। अगर यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनती, राइट, और उसमें फिर मूवमेंट आता, फिर अगली कैंडल यहाँ पे बनती, दूसरी बनती, तीसरी बनती, चौथी बनती, तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके यहाँ तक लेके आ सकते थे। ठीक है, क्या प्राइस है? 853। 853 से सीधा 828 हो गया। तो अभी अगर स्टॉक ऑलरेडी 2-3% गिर चुका है, एंड फिर आप और ये कैंडल को देख के, डेल्टा को देख के, ब्रेकआउट को देख के यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, तो इट्स टोटली मतलब आपके लिए पागलपंती रहेगी वो कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस नहीं है आपका, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। तो ये आपको अपने स्ट्रैटेजीज के साथ में मिक्सअप करना है। लेकिन अगर हम एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, एक अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें पता होना चाहिए कि इतना बड़ा ड्रॉप आ गया तो हम लोग और शॉर्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा आपको समझना है कि इतना सारा ड्रॉप आ गया है, सेल साइड इम्बैलेंसिंग, और सेल साइड इम्बैलेंसिंग कहाँ है? 851 पे हुआ है। आप कहाँ शॉर्ट करोगे? यहाँ कहीं पे शॉर्ट कर दोगे 830 पे, तो 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है बीच में। तो जितना जितना आप शॉर्ट कर सके सेल साइड इम्बैलेंस के आसपास, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सो इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको सो ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। थोड़ा सा अगर हम लोग देखें इसको ध्यान से, तो ये एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। एंड अब ध्यान से देखना आप क्या चीज आपको दिखती है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम सेल साइड के बारे में क्यों सोचेंगे? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड सेल साइड में है। 15 मिनट का चार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, 30 मिनट कर लेंगे हम लोग इसको। एंड अब देखिए आपको और क्लैरिटी दिख रहा है कि भाई हाँ ये इस तरीके से है और ये ब्रेकआउट होने वाला है अभी। कुछ लोग बाई साइड में भी, मैं बाई साइड के भी कुछ एग्जांपल सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी सेल साइड का एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। तो स्टॉक एक अच्छे खासे डेल्टा के साथ में नीचे गिरता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिख रहा है काफी, मतलब पहले नेगेटिव डेल्टा था, यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे आके जो है एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो गया है, दिख रहा होगा आपको। एंड फिर यहाँ पे
जो हमें देखना क्या है वो यहाँ पे देखना है। ये देखिए, यहाँ से देखिए आपके एक सेकंड यहाँ पर इस जगह यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट हो गया है, देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल पे भी ब्रेकआउट हुआ है, दिख रहा है आपको? कोई सेल साइड इम्बैलेंसिंग नहीं है वैसे देखा जाए तो, बट डेल्टा आप देखिए कंपैरिजन में, कंपैरिजन देखिए आप इन सब डेल्टा से कितना है, ए -8 -9 -28 -53, इतना डेल्टा हाई आया ही नहीं है, और वो डेल्टा आया इस वाली कैंडल के ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जयेश भाई ये तो बड़ा रेड कैंडल है तो इस वजह से डेल्टा आया है, बट अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये रेड कैंडल है, बड़ा रेड कैंडल, तो भी इसके ऊपर 71.83 का डेल्टा है, पॉजिटिव डेल्टा है वो भी, तो क्या माने इसको हम लोग? ठीक है, ये इवन मुझे तो लगता है कि यहाँ पे इवन थोड़ा सा बाई साइड में ये मूवमेंट पकड़ भी रहा था, बट उस पूरा बाई साइड के डेल्टा को ट्रैप करके 71 का ट्रैप करके पूरा -28 तक हम लोग आ रहे हैं नीचे तक। तो आप वो समझो कि लाइक इतना मतलब ये इवन बुलिश कैंडल भी था, राइट? -24 तक ये मिनिमम गया है और उसने हाई बनाया, तो ये कहीं ना कहीं पे बुलिश डेल्टा कैंडल थी, और उसका लो ब्रेक करके यहाँ पर जो है नेगेटिव डेल्टा में आ रहा है, एंड उसके बाद में एक अच्छा खासा सेल साइड इम्बैलेंस है, यहाँ पे बाई साइड इम्बैलेंस है, लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में इम्बैलेंस है, लेकिन जो हाइयर इम्बैलेंस जो है वो बाई साइड में क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो मतलब कहीं ना कहीं पे कभी कभी ये ट्रैप भी आपको कर सकता है, बट यार देखिए वही चीज है कि अगर आपको सिग्नल्स लेने हैं और यहाँ पे छोटे ब्रेकआउट, देखिए एक और चीज कि अगर जैसे भी यहाँ पे ब्रेकआउट का एक ये पैटर्न था, तो ब्रेकआउट में अगर यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आ रही है तो डेल्टा ऑब्वियसली हाई आएगा, बट अगर छोटा कैंडल है और उसका इंबैलेंस सेलिंग साइड में ऊपर है एंड विथ हाई डेल्टा है, तो फिर आपको एक और पिछले कंपैरिजन पिछले वाले कैंडल से थोड़ा सा हाई डेल्टा है तो आप उसको कर सकते हैं सेल साइड इंबैलेंस, सेल साइड इंबैलेंस, सेल साइड इंबैलेंस ऊपर के साइड में कैंडल के, देन बाय साइड इंबैलेंस लोअर लेवल्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे ये एक साइन था ऊपर जाने का, बट फिर से सेल साइड इंबैलेंस, नीचे लोअर लेवल्स के ऊपर बाय साइड इंबैलेंस आया यहाँ पे, लेकिन सेल साइड मतलब देखेंगे आप थोड़ा सा एक फॉलो, और देखिए यहाँ पे बाय साइड इंबैलेंस आया तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन भी हुआ है, थोड़ा सा प्राइस नीचे से ऊपर भी आया है, तो कहीं ना कहीं पे हाइयर लेवल सेल साइड इंबैलेंस, फिर एक ड्रॉप है, फिर से यहाँ पे बाय लेवल्स का जो है नीचे के साइड में दो इम्बैलेंस आए हैं बाय साइड में, और आप देखिए कैंडल बुलिश हुई है दोनों भी, एंड अब ये देखिए थोड़ा सा प्राइस हल्का सा एक रिट्रेस हुआ है, एंड देन वापस से हायर लेवल सेल साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस। तो जो जब फॉल आता है तो यूजुअली एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, तो हाइयर लेवल्स के ऊपर सेल साइड इम्बैलेंस ज्यादा दिखता है, लोअर लेवल्स के ऊपर इम्बैलेंस होना इट्स लाइक के प्राइस ऊपर जाना, ऊपर के साइड में जाना। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है, और होप ये ब्रेकआउट्स के लिए आपको हेल्पफुल रहा। मैं थोड़े से एक दो एग्जांपल्स बाय साइड के दिखा के इसको इस सेशन को खत्म करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए अभी एक और एग्जांपल है बाय साइड का। अब बाय साइड का एग्जांपल क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है पीछे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है पीछे, दिखता है कि एक अप ट्रेंड में हम लोग हैं। ठीक है, अप ट्रेंड में है हम लोग, और साथ में ये फिर आपको दिख रहा है कि एक जो है प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर अप ट्रेंड में आया, फिर एक प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर एक अप ट्रेंड में आया। ध्यान से देखिए अभी आप इस चीज को, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक दो, एक पॉइंट ये जोड़ लेता हूँ इस तरीके से, एंड अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये एक और एग्जांपल जो हमने आखिरी दिन मैं यूजुअली आपको पता है मैं ट्विटर पे मेरे सारे ट्रेड्स को अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पर आपने देखा होगा क्रॉम्पटन का हमने एक ट्रेड किया था, राइट? इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पे मैच हो रहा था आखिरी दिन। मैं यहाँ पे क्रॉम्पटन का चार्ट खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था मेरा। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्रॉम्पटन का, मैं यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इसका स्टॉप लॉस हिट विल रिकवर इन नेक्स्ट सेशन, और मैंने लॉसेस भी यहाँ पे पोस्ट कर दिए थे कि लॉसेस मेरा हो गया। बट ये जब गलत साइड में जा रहा था, नेगेटिव साइड में जा रहा था, तो इसको मैंने पहले ही स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था वहां पे अपडेट कर दिया था कि लाइक कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे मूवमेंट जो है गलत साइड में हो रही है। सेकंड लास्ट डे का है ये, कौन सा डे का है? दिसंबर 22 का ट्रेड है ये। मैं अगर आपको दिखाऊं दिसंबर 22 जाके यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये था दिसंबर 22 का ये चार्ट देखिए यहाँ पर, और कहीं ना कहीं पे इसको हमने सेल साइड में ट्रेड किया था। वो क्यों किया था? बिकॉज के मुझे लगा था कि लाइक एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, एंड डाउन ट्रेंड के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक ब्रेकआउट टाइप स्ट्रक्चर आया था, एंड उस केस में जब मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखिए मैं 30 मिनट्स में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था, एंड यहाँ पे सेल साइड इम्बैलेंस था, देन सेल साइड इम्बैलेंस था। इस वजह से मैंने इसको 22 में इसको शॉर्ट किया था, 22 को इसको शॉर्ट किया था यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने शॉर्ट किया, तो शॉर्ट करने के बाद में मतलब
शॉर्ट करने के बाद में 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ में इसके अंदर। सो यहाँ पर इसको मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख के शॉर्ट किया, 2 सेल साइड इम्बैलेंस थे एंड ब्रेकआउट था, इस हिसाब से मैंने इसको शॉर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इवन पैटर्न्स भी डाला, देखिए यहाँ पे, एंड लो वॉल्यूम स्टॉक बट सेल साइड मोर इम्बैलेंस टुडे, ब्रेकिंग ट्रेंड लाइन, ओके, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा, डेल्टा शोज द नेगेटिव साइड ऑफ द मार्केट एंड डेल्टा जो है नेगेटिव साइड में था उस टाइम। तो सब चीजों को एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे देखिए नेगेटिव डेल्टा देखकर मैंने यहाँ पर इसको, नेगेटिव डेल्टा था एक ब्रेकआउट होते वक्त में यहाँ पर एक अच्छा खासा, और जो है नीचे के साइड में आपको डेल्टा नेगेटिव दिख रहा था यहाँ पर भी। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं पे एक फॉल आएगा, और वो फॉल आया भी है, देखिए आप, दूसरे दिन आया, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं पे ऑर्डर का इम्बैलेंस हो रहा था। मतलब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट के जब मैं चार्ट खोलता हूँ, मैंने आपको बोला इम्बैलेंस आपको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम्स में देखना है, तो ये टाइम फ्रेम था वो, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 52.50 का, ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 52.50 का स्टॉप लॉस था। उससे पहले क्या क्या चीजें हुई देखिए, बायर साइड इम्बैलेंस, बायर साइड इम्बैलेंस, बायर साइड इम्बैलेंस। ठीक है, 3 बायर साइड इम्बैलेंस है, ठीक है, विथ ग्रीन कैंडल्स, एंड डेल्टा भी थोड़ा सा पॉजिटिव था यहाँ पे। यहाँ पर देखिए अब आप, यहाँ पे इस कैंडल में सेल साइड इम्बैलेंस है, लेकिन लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे हमको चाहिए। देन बायर हायर हायर लेवल है ये, लेकिन ये भी हायर लेवल है, लेकिन बाई साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इम्बैलेंस, और उससे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे जो जब बाई साइड के इम्बैलेंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो चांसेस है कि थोड़ा सा रिकवरी कर दे, और उस केस में हमें पहले अलर्ट होना पड़ता है। तो पहले अलर्ट होने के लिए कहीं ना कहीं पे, अगर मैं यहाँ पे सपोज मेरा स्टॉप लॉस यहाँ के जगह पे यहाँ होता, हालांकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता, आपने देखा होगा, बट यहाँ होता, अगर मैं बाई साइड के इम्बैलेंस देख के डर रहा हूँ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस से तुरंत जो है ट्रेल करके नीचे, इवन मैं खुद यहाँ पे 51 पे ट्रेल करने वाला था यहाँ पे, लेकिन वो जब तक करूं करूं तब तक उसने वो हिट कर दिया। तो इस वजह से ऐसे कंफर्मेशन लिया जाता है डेल्टा से, डेल्टा और इम्बैलेंस से ब्रेकआउट के अंदर। तो ये ब्रेकआउट का है, ब्रेकआउट्स में इम्बैलेंस ज्यादा अच्छे से वर्कआउट करता है, लेकिन आपके जो नॉर्मल जो डेल्टा ट्रेंड फॉलोइंग अगर आप करते हो, तो वहां पे आपको इम्बैलेंस नहीं, आपको डेल्टा देखना पड़ता है। ये चीज का आपको ख्याल रखना है। इम्बैलेंस अगर आप देख रहे हो, तो आपको ब्रेकआउट के टाइम पे इसको देखना है कि इम्बैलेंस कितना है, क्योंकि देखिए इम्बैलेंस मतलब क्या, इम्बैलेंस मतलब हैवी क्वांटिटीज आ रहे हैं। हैवी क्वांटिटीज कहाँ आते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर आते हैं या ब्रेक डाउन के ऊपर आते हैं। तो इसके लिए हमेशा हमें, जब इम्बैलेंस हम लोग देख रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करना है कि हमको वेट करना है ब्रेकआउट्स का। एक और एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट का देखते हैं हम लोग कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। तो ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे इसको एक लाइन बना रहा हूँ, तो ये जो कैंडल है ये सस्टेनेबल है या नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे हायर लेवल्स के ऊपर बाय इम्बैलेंस है, हायर लेवल्स के ऊपर बाय के हैवी क्वांटिटीज आना, बाय ऑर्डर्स, मतलब अ, गलत है वो। और मैंने आपको बोला कि लोअर लेवल हमें बाय इम्बैलेंस चाहिए, बट फिर सेल इम्बैलेंस, देन बाय इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे एक डाउनफॉल आपको यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है, और एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मैच होते हुए दिख रहा है इस जगह आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, बायर लो लेवल हमें इम्बैलेंस चाहिए था, ये मिडल लेवल पे इम्बैलेंस आया यहाँ पे, ब्रेकआउट जिस कैंडल में ब्रेकआउट और मिडल लेवल पे इम्बैलेंस आया, मतलब नीचे के साइड में क्वांटिटी, ये मूवमेंट हुई है, लेकिन नीचे के साइड में क्वांटिटी ज्यादा आई है, हाई क्वांटिटीज आई है। देन उसके बाद में अगली कैंडल लोअर लेवल इम्बैलेंस, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक चांसेस है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, तो आप जब ये लोअर लेवल इम्बैलेंस देखते हो और अगली कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, तो कहीं ना कहीं पे आपके मन में ऐसा होता है कि नहीं यार, लोअर लेवल इम्बैलेंस आया है, अब ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, एंड वो ब्रेकआउट देखिए फिर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देता है ऊपर के साइड में। ठीक है, तो ये चीज होती है, जितना लोअर लेवल इम्बैलेंस आना, इट्स लाइक के बहुत ही एक अच्छा साइन होता है। यहाँ पर देखिए आप कि मिडल लेवल पे इम्बैलेंस आ रहा है, लो लेवल, हाई लेवल पे सेलिंग इम्बैलेंस आना चाहिए, लेकिन वो लो लेवल के ऊपर है, मिडल लेवल के ऊपर बाइंग इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं पे एक टर्न आपको तो दिख रहा है यहाँ पे इवन एक्चुअली यहाँ पे इस इन दो कैंडल्स में देखेंगे तो डेल्टा भी निगेटिव है, और यहाँ से ये चेंज होते हुए जा रहा है। तो आपको इधर भी देख लेना है कि लाइक जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, तो कोशिश करना है कि बाई साइड में रहना है। फिर आप जो है अपने दूसरे तरीके भी यूज करो, कि अब ये तो मैं ब्रेकआउट का बता रहा हूँ आपको, इस वजह से ये सब चीजों का मैं आपको नहीं बता सकता अभी, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई सपोर्ट देखते हो, 200 एक्सपोनेंशियल, 100 एक्सपोनेंशियल, 50 एक्सपोनेंशियल, या 50 SMA, 20 SMA, या जो भी है, उनको मिक्स करके आप अपना इम्बैलेंस देखो, कहाँ कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो इससे नए स्ट्रैटेजीज बिल्ड करो। मुझे भी बताओ कि जयेश भाई देखो इम्बैलेंस जो है, ट्विटर पे आके मुझे बताओ कि लाइक जयेश भाई इम्बैलेंस देखो 20 एक्सपोनेंशियल के साथ में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, या 20 SMA के साथ में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, या किसी
और सपोर्ट के साथ में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में अच्छा वर्क कर रहा है, तो आप मुझे ये दिखाओ एंड बताओ मुझे कि लाइक आपको कैसा लगा। सो आगे हम लोग देखते हैं अभी और इसके एग्जांपल्स, ठीक है। बट ये एक आपको समझ में आएगा, ब्रेकआउट के टाइम पे इम्बैलेंसेस आना और डेल्टा हाई होना, इट्स लाइक की गुड एग्जांपल फॉर आपके लिए। जो ब्रेकआउट हो रही है उसका अगर हाई डेल्टा है तो एक कहीं ना कहीं पे वो एक साइन है आपके लिए बाई साइड में ट्रेड कर।